हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर फर्स्ट या फिर पेपर टू की तैयारी कर लें। देखिए, जो हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो भी हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर टू में दोनों ही पूछे जाते हैं। जैसे आपकी हो गई हिंदी हो गई, तो हिंदी पेपर फर्स्ट और पेपर टू में दोनों में सेम होती है। आपका फिर आगे आपका CDP, तो दोनों में सेम रहता है CDP भी। और आपका फिर आ जाता है आपका जो है लैंग्वेज, तो इंग्लिश, तो ये भी आपका सेम रहता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका EVS है और आपका जो मैथ है वो आपका पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है, और पेपर टू में जो भी आपका सब्जेक्ट होते हैं साइंस से या फिर मैथ या फिर आपका सोशल साइंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लेकर आए पेपर टू के लिए पेपर टू की हिंदी लैंग्वेज। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 20 अगस्त 2023 को हुआ था जो। तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 91 है। कौन सा है? 91 है। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। किसके साथ? कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। ये फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। और जो मूवी जो थी, फिल्म थी, वो किस पे आधारित थी? पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करेगी? क्योंकि उन्होंने कैप्शन के साथ मूवी को देखा है, तो किस लिए प्रोत्साहित करेगी? तो उन्हें प्रोत्साहित करेगी श्रवण युक्तियों सकिर रूप से देखना, यानी कि श्रवण युक्तियाँ, यानी कि उन्होंने क्या किया है? सुना भी है, सकिर रूप से देखा भी है, और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। और जब वो जो चीज़ देखते हैं तो उनके जो वो बोल रहे हैं, जो फिल्म में बोल रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो होता है बच्चों का क्या होता है? भाषा का विकास भी होता है। तो जो भी उनके क्या है, प्रमाणिक सामग्री प्रयोग करने के लिए उन्हें क्या करना? प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कौन सा है? 92 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे अभी कथन ए दे रखा है कि अपने प्रारंभिक बाल अवस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का, यानी कि वर्ब का अधिक प्रयोग करता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक बाल अवस्था में, कौन सी प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा जो है नाउन यानी संज्ञा का अपेक्षा जो है वो किसका? क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है। तर्क क्या है? आर। तो उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो क्या है? उनकी जो शब्द संपदा है वो क्या है? बहुत सीमित है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है? ए और आर दोनों ही सही है। क्या है? अभी कथन जो था वो दोनों ही आर दोनों ही सही है। ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 93। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 93। एक बालिका अपनी भाषा का अनुभव, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का, यानी कि जो भी लैंग्वेज की क्लास है उसका अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें क्या अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हम उस वस्तु के बारे में बताना होता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे की ये टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो उसकी जो प्राथमिकता है उसकी पहचान हमें करना है। तो उसकी जो प्राथमिकता की पहचान करना है वो क्या है? तो क्या है? जब मैं देख कर नकल करती हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कौन सा है? 94 है। शिक्षार्थी क्या करती हैं, क्या करते हैं, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। यानी करेंगे अगर मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो ये क्या करते हैं? तो ये देखने का प्रयास करती हैं। तो क्या है? देखने का प्रयास करती हैं। तो क्या देखने का प्रयास करती हैं? तो संदर्भ सामग्री की मदद लेती हैं। तो किसकी लेती है? उसकी जो मटेरियल की क्या लेती है? मदद लेती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 95 है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आंकलन के लिए किया जाता है? कि नैदानिक परीक्षण जो होते हैं निदान करते हैं, जैसे कि जिसे बोलते हैं हम रेमेडियल टीचिंग। तो हमारा क्या होता है? एक होती है डायग्नोस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है? डायग्नोस्टिंग है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है, और यहाँ पे क्या है? नैदानिक परीक्षण। यहाँ पे क्या है? हमारा जो है जो भी हमारा यहाँ पे क्या है?
एक हमारा क्या होता है रेमेडियल टीचिंग परीक्षण होता है, ठीक है। रेमेडियल जब हम क्या करते हैं उपचार देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा डायग्नोस्टिक है, जैसे हम किसी की पहचान करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आंकलन के लिए किया जाता है। तो किसके आंकलन के किसका ऐसा कौन सा असेसमेंट है आंकलन करने के लिए किया जाता है, बच्चों का आंकलन करने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा है। तो शिक्षार्थियों की भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदुओं का, कि बच्चों की जो भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, क्या वो मजबूत है या फिर कमज़ोर है, उनके जो भी स्टेप्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनकी क्या किया जाता है, उनका आंकलन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आंकलन करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निपुणता परीक्षण, कौन सा परीक्षण, निपुणता परीक्षण जो है वो हमारा कह रहे हैं कि किसका आंकलन करता है। तो किसका आंकलन करता है, निपुणता परीक्षण जो है आंकलन करता है वो किसका करता है, तो वो करता है भाषा का वो स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नंबर 96, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया है। तो एक टीचर ने क्या किया, जो भी छात्र थे उनको क्या अलग अलग समूह में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। तो जो अध्यापक का मंतव्य है वो क्या है, तो यहाँ पर अध्यापक का जो मंतव्य है वो क्या है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना है। अब जब बच्चे से कहेंगे, जब बच्चे को हम क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, हाथियों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे क्या किया, उससे पहले क्या किया, एक आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा कि आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर में भाग लें। जब बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे, देंगे, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर जो है टॉपिक के प्रति क्या होगी, रुचि पैदा होगी। तो यहाँ पे जो टीचर करना चाह रहा है, बच्चों में टॉपिक के प्रति रुचि को पैदा करना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। तो भाषा की कक्षा यानी कि जो भी हमारी क्या है लैंग्वेज की क्लास है, उसमें एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस विद्यार्थी के साथ हमें किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 99 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं। तो कैसे, ऐसा कोई सा मान लीजिए कोई विचार आ गया, किसी चीज़ पर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उस पर क्या करते हैं, विचार मंथन यानी कि मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं, और क्या करते हैं, अनंतता अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल जो है, कौन सी स्किल जो होती है प्रतिबिंबित होता है। तो कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है, तो यहाँ पे जो कौशल प्रतिबिंबित होगा वो कौन सा होगा, वो आपका लेखन कौशल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही कथन का सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं अभी कथन क्या रखा है, पठन और लेखन यानी कि पढ़ना और लिखना जो भी स्किल्स हैं वो प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करती हैं। कह रहे हैं कि जो भी लिखते हैं और जो पढ़ते हैं, तो वो जो स्किल्स हैं वो हमारे प्राथमिक स्तर पर क्या है, समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। दूसरा कह रहे हैं कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो आपका सही है वो क्या है कि सही है, ए सही है परंतु बी गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए है वो सही है परंतु बी क्या है, वो गलत है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। कि भाषा के जो कौशल हैं, जो भी लैंग्वेज की स्किल्स हैं, उसे सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, समावेशी युक्तियों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। कौन सा, वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है यानी इस बात का आंकलन। अब टीचर क्या करेगा कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या किया, वर्णनात्मक कौशल, जो वर्णनात्मक कौशल है यानी डिस्क्राइब करना, तो उसको कह रहे हैं कि उस कौशल का प्रयोग करना सीखा है या फिर नहीं सीखा है। तो हम उनकी जांच करेंगे, कैसे उनका आंकलन करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे टीचर को क्या कहना चाहिए, तो क्या कहेंगे, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो।
हम बच्चों से कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना को साझा करो जब आपको क्या हो बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ हो। तो इससे क्या होगा, बच्चों का वर्णनात्मक कौशल प्रयोग करना भी हम पता चल जाएगा और उसका आंकलन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 7 यानी कि क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्लास 7 की जो टीचर्स हैं वो जो भी बुक्स हैं जो भी उनके पाठ्यक्रम की बुक्स के अलावा भी क्या कर रही हैं, अन्य पुस्तकों के पढ़ने को भी सुलभ कर रही है। तो वो किस तरह के पठन को सुमन्नत कर रही है, तो वो किस तरह के कह रहे हैं कि पठन को सुमन्नत कर रही है, तो किस तरह के, तो विस्तृत पठन को क्या कर रही है, विस्तृत एक्सटेंसिव, तो कह रहे हैं कि विस्तृत एक्सटेंसिव पठन को क्या कर रही है, समुन्नत कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। देखिए, जब आप स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको सामने कुछ बुक्स दे देते हैं। जैसे कि हिंदी की बुक्स हैं तो वो आपको ढेर सारी बुक्स देती हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होती है कि आप कौन सी बुक्स को पढ़ा सकते हैं, कौन सी बुक जो है वो बच्चों के लिए अच्छी है, कौन सी बच्चों के लिए मतलब इजी है रहेगी, किस तरीके के आपके बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी। तो वो क्या करते हैं, और क्या करता है, अन्य संसाधनों का भी चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक ठीक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तो कौन सा एक प्रासंगिक नहीं है, जो भी सामग्री की अवधारणा, जटिलता और गहनता क्या है वो ठीक नहीं है। तो विद्यार्थियों का स्तर देखना है कि लेवल क्या है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं, क्या बच्चे किस तरीके की नीड है, उनको लर्निंग की किस तरीके की नीड है, और उन्हें आने वाली भाषाएं और बच्चों को कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, बच्चों पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, क्या वो ठीक है बच्चों के लिए या फिर नहीं ठीक है। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो प्रासंगिक नहीं है क्या है, सामग्री जो है हमारी क्या है की अवधारणा, जटिलता और गहनता ये ठीक नहीं है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। अध्यापक ने शिक्षार्थी द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो कौन सा महत्वपूर्ण और सहायक है, तो कौन है, तो ये जो है इसमें से जो सहायक है, अवलोकन, पृष्ठ पोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट क्या है वो हमारा क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सहायक है। तो इसमें मैंने आपके जो भी 15 क्वेश्चंस थे वो भी आपके 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, तो वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं और सभी आपकी वीडियोस हो गई हैं। अब आपका बस लास्ट को एक वीडियो रह गई है, लास्ट पेपर रह गया है जो आपका 2024 में हुआ था, जो हमारा हुआ था, तो उसको मैं कंप्लीट कराऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी आपकी हिंदी की मैराथन भी आ जाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 अलग की, दोनों की अलग अलग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।